बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं 10 बड़ी खबरें शेयर करूंगा। पहली खबर यह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन मशरिक़ वस्ता का दौरा करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन मुमकिना तौर पर दौरे के दौरान इसराइल और सऊदी अरब ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर देंगे। जो बाइडन के मशरिक़ वस्ता के दौरे जो जुलाई के वस्त में होने वाले हैं, उनमें सऊदी अरब का दौरा भी शामिल होगा, जिसमें उनकी सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। जो बाइडन इंतज़ामिया के अहलकार इस वक्त सऊदी अरब और इसराइल के लिए मामूल के रोड मैप पर काम कर रहे हैं। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करता हूं। एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मोहम्मद बिन सलमान खुफिया तौर पर मक्का मदीना में इसराइलियों को जायदाद के हकूक देने का मंसूबा बना रहे हैं। ज़रा ये बताते हैं कि MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली-ए-अहद दोनों शहरों में इसराइली आबादकारों की जायदाद की मलकियत की मंजूरी देकर इसराइली हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खोल देंगे। गैर सऊदियों को वरासत के अलावा इस्लाम के दो मुकद्दस तरीन मज़ारात मक्का और मदीना की हदूद में वाक़े जायदाद की मलकियत आसानी या फ़ायदा हासिल करने का हक़ नहीं है। इससे पहले भी सऊदी हुकूमत इसराइलियों को फ़िज़ाई हदूद की इजाज़त या सरमायाकारी करने जैसे कई मौक़े दे चुकी है। तीसरी खबर, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की अहम मुलाकात में इलाकाई और आलमी मसाइल के सियासी हल पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान गुज़िश्ता रोज़ तुर्की पहुँचे थे। मशरिक़ वस्ता के दौरे के आखिरी हिस्से के तौर पर सऊदी वली-ए-अहद तुर्की पहुंचे हैं, जबकि इससे कबल वो मिस्र और उर्दन का दौरा भी कर चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बहाल करने के सिलसिले की यह कड़ी है। आपको मालूम है कि 2018 में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशगी के तुर्की में कत्ल के बाद सर्द मोरी का ये ताल्लुकात शिकार हो गए थे। तुर्क सदर ने रवां साल अप्रैल में सऊदी अरब का दौरा किया था। सऊदी अरब और तुर्किया ने करार दिया है कि दोनों मुल्क दो तरफा ताउन का नया दौर शुरू करने जा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अगले 10 बरसों को ताउन के एक नए दौर के तौर पर लिया जाएगा। इस अमर का ऐलान सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे तुर्की के अख्ताम पर जारी करदा मुश्तरका एलामी में किया गया है। अब शामिल कर लेते हैं चौथी और अहम खबर। हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह और हमास के सरबरा इस्माइल हानिया के दरमियान अहम मुलाकात हो गई है। बैरूत में होने वाली इस मुलाकात में हिजबुल्लाह लबनान के सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह ने मुज़ाहमत का अमल तेज़ तर करने, दरपेश ख़तरात और पैदा किए जाने वाले मसाइल और मुश्किलात और मुज़ाकरात के मौक़े से फ़ायदा उठाए जाने और अहदाफ को पूरा किए जाने में बाहमी ताउन के बारे में गुफ्तगू की है। तहरीक हमास के वफ़द का दौरा बैरूत ऐसे वक्त में अंजाम पा रहा है कि जब इलाके में गासिब सहूनी हुकूमत के बहरी जहाज़ की मौजूदगी और मुतनाज़ इलाके से इस गासिब हुकूमत की जानिब से गैस निकाले जाने जैसे इक़दामात की बिना पर सख्त कशीदगी देखने में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं पाँचवीं खबर। लबनान के ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल की जानिब से भी ये ऐलान कर दिया गया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने ख़बरदार कर दिया है कि अगर इसराइली अवाम को ख़तरा हुआ तो हम जंग के लिए तैयार हैं। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने लबनान को ये धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमारे लोगों को किसी फ़ौजी कार्रवाई में निशाना बनाया गया तो वो लबनान का नए सिरे से मुहासरा करके हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। सेहोनी वज़ीर दिफ़ा ने ये ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि आज लबनान में फ़ौजी कार्रवाई के लिए कहा गया तो वो ज़्यादा सख्त होगी, जिसमें हिजबुल्लाह और लबनान को इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इसराइल और लबनान की समुद्री हदूद का फ़ैसला लबनान के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। शामिल करते हैं छठी खबर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ईरान और रूस के दरमियान मुसलसल मुज़ाकरात ताउन के नए दौर की अलामत हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने यह बात रूसी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकात में कही है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान के साथ ताउन की सतह को बढ़ाने के लिए अपने मुल्क की रजामंदी का इजहार किया है। उनका कहना था कि रूस शंघाई ताउन तंजीम समेत बैनुल-अक़वामी और इलाकाई इदारों में ईरान के किरदार की हिमायत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने भी रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की और ईरानी वज़ारत ख़ारिजा में रूसी वज़ीर ख़ारिजा का पुरतबाक और शानदार इस्तकबाल किया गया। शामिल करते हैं अब सातवीं खबर।
ایرانی عدالت کا امریکہ کے خلاف فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکی حکومت امریکی اداروں اور امریکی حکام کے خلاف ایران کے شہید جوہری سائنسدانوں کے لواحقین کی جانب سے تہران کی ایک عدالت میں دائر کیے جانے والے کیس میں امریکہ کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس فیصلے میں تعدیبی اقدامات کے تحت امریکہ سے 4 ارب 300 ملین ڈالر کا ہرجانہ ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ مقدمہ صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی، جن میں ایران کے متعدد ایٹمی سائنسدانوں شہید ہوئے اور ان کے لواحقین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، امریکہ کی جانب سے حمایت جاری رہنے پر اس کے خلاف جوابی قانونی کارروائی کے دائرے میں چلا گیا ہے۔ شامل کرتے ہیں 8ویں خبر۔ ایرانی پاس داران انقلاب کے انٹیلیجنس یونٹ چیف کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ سامنے آیا ہے کہ حسین طیب کو پاس داران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی کا مشیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاس داران انقلاب انٹیلیجنس یونٹ کے نئے سربراہ محمد کاظمی ہوں گے۔ محمد کاظمی اس سے قبل پاس داران انقلاب کے انٹیلیجنس پروٹیکشن یونٹ کے سربراہ تھے۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حسین طیب کو عہدے سے ہٹانے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اس حوالے سے خبر ایجنسی یہ کہتی ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے حسین طیب پر ترکی میں اسرائیلی سیاحوں پر ممکنہ طور پر ایرانی حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ شامل کرتے ہیں 9ویں خبر۔ شادی کے وعدے پر مبینہ پاکستانی جاسوسہ کو میزائلوں کی معلومات دینے والا انڈین انجینئر گرفتار کر لیا گیا۔ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈین ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں پولیس کے مطابق ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری میں کام کرنے والے ایک انجینئر کو ایک پاکستانی جاسوسہ کو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری کے اس انجینئر کو مبینہ طور پر پاکستانی جاسوسہ نے شادی اور محبت کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھنسایا اور پھر انڈیا کے میزائل پروگرام سے متعلق معلومات افشا کرنے پر مجبور کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم نے پوچھ گچھ کے دوران سب کچھ تسلیم کر لیا اور اب پولیس مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ریمانڈ میں مزید توسیع کی خواہش مند ہے۔ ٹائمز آف انڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انجینئر کے پاس یہ معلومات تھیں کہ میزائل بنانے میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ شامل کرتے ہیں 10ویں اور آخری خبر۔ یمن نے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر وہ اپنی تباہ کن فوجی مہم اور وحشیانہ محاصرے پر اصرار کرتے ہیں تو وہ مزید سخت اور دردناک انتقامی حملوں کے لیے تیار رہیں، دشمنوں کی سازشوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ یمن کو اس وقت ایک بین الاقوامی سازش کا سامنا بھی ہے جو سرحدوں تک محدود نہیں رہا اور اس کے اثرات نے پوری مسلم دنیا کو متاثر کر دیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ ایسی تمام تر اہم معلومات آپ کے ساتھ اس طرح ہی شیئر کرتے رہیں۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔